My knife was rough. I bought a new viewers and subscribers. How are you? अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माई किचन माई कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं एक शानदार बर्गर और एक शानदार फ्राइज। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 फ्रीज हुए कबाब हैं। इनकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारे पास बेसन है जिसमें हमने पानी डाल के इसको मिक्स करके रख लिया है, और इसमें इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए इसमें हम डालेंगे एक अंडा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अंडा हम इसमें डालेंगे। ये हमारे पास 5 से 6 फ्रीज हुए कबाब हैं। इनकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, ये हमारे पास 2 बन हैं राउंड शेप में, और ये हमारे पास बेसन है। और अब हम इसमें अंडा डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए। ये हमारा अंडा है। पहले हम यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से बीट लेंगे। ये पहले यहाँ पे बीट लेंगे, फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे गाइस अंडा। और अब हम इस अंडे को इसमें डाल देंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद बाकी का डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो बाकी का अंडा था उसको भी डाल देंगे, और फिर इसको फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे गाइस। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है और कितनी स्मूथ, बिल्कुल क्रीम की तरह ये हो चुका है। और अब यहाँ पे हम अपना ऑयल गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और इन कबाबों को इनमें डिप करके फिर इन्हें फ्राई करेंगे। और ये हमने दूसरे सॉस पैन पे हमने यहाँ रख लिया ऑयल, इसको भी हम गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे हमारे जो चिप्स हैं उनको हमने डिफरेंट शेप्स में काट के पानी में रख दिया था 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद हम इनको पानी इनमें से ड्रेन कर देंगे। डिफरेंट शेप्स में हमने इन्हें काटा हुआ है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इनमें से पानी अब ड्रेन कर दिया। ये डिफरेंट शेप्स में हमने इन्हें काटा हुआ था। अब हम अपने कबाब फ्राई करेंगे कि तेल गरम हो चुका है। कबाब को इनमें डिप करके फिर फ्राई करेंगे हम। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये सीन दिखाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया डिप करने वाले सीन को। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इस साइड से पकाएंगे और 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे, और ये हमारे कबाब बन जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने सब कुछ करना है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे कुछ कबाब 10 मिनट के बाद बन चुके हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, और अब हम अपने बंस को उसी सॉस पैन पे हम गरम कर लेंगे जिस पे हमने कबाब फ्राई किए थे। उसके बाद जो हमारे चिप्स हैं इनको अब हम फ्राई करेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस चूल्हे की फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई है, मीडियम से, ज़्यादा हाई नहीं है। अब हमने इसमें अपने चिप्स डाल दिए हैं और अब इनको फ्राई हमने कर लेना है। इनका जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसका मतलब है ये बन चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं
اور یہ ہمارے بنز اور کباب، زیادہ تر ہماری ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں۔ یہ ہمارے پاس دہی ہے، اور یہ ہمارے پاس دھنیا ہے، اور یہ چاٹ مسالہ ہے۔ دہی میں ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے، اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے۔ ویورز، آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو ہمارا چینل کس طرح کا لگتا ہے، اور آپ کو ہمیں کون سی کمی لگتی ہے، تاکہ ہم اسے پوری کر سکیں۔ تو اب ہم اپنی یہ اپنے برگر کے بن لیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ 2 لیے ہیں، باقی ادھر رکھ دیے ہیں۔ اب ہم اس پہ یہ جو ہم نے دہی اور یہ جو ہم نے ایک مکسچر بنایا ہے، اس کو اوپر لگا دیں گے اچھے طریقے سے۔ ایک سائڈ پہ ہم لگائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس پہ ایک کباب رکھیں گے۔ یہ ایک کباب ہم نے رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے بند پہ ہم کیچپ لگائیں گے، اور کیچپ کو اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ لیکن رکھنے سے پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے سپریڈ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے، اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ تو یہ شاندار برگر جو ہے ہمارا، یہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے، اور اب ہم سرونگ کریں گے۔ ہم یہاں پہ کچھ سلاد کے پتے ہیں ہمارے پاس، انہیں ہم سرونگ کے لیے استعمال کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنے اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے ہم سرو کریں گے۔ یہ ہمارے شاندار برگر جو ہیں بہت اچھے طریقے سے بن چکے ہیں۔ یہ بہت کوئک ریسپی تھی ہماری طرف سے۔ یہ ہم نے ہمارا برگر رکھا، اور یہ کچھ فرائز ہیں جن کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اس سائڈ پہ۔ مجھے یہ صحیح نہیں تھی جگہ لگ رہی، اس لیے میں نے ان فرائز کو وہاں پہ رکھ دیا برگر کے بالکل ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ہم نے راؤنڈ شیپ میں فرائز کاٹے تھے، ان کو ہم نے اس بیٹر میں ڈپ کر کے فرائی کیا، اور یہ بھی بہت اچھے ٹیسٹ لا رہے ہیں۔ ان کو بھی ہم یہاں پہ رکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد اس پہ بھی ہم سلاد کے پتے لگا دیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز۔ اب ہم 2 کباب یہاں پہ رکھیں گے،